हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन या टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन के बारे में। आज इस वीडियो में हम जितने भी ट्यूरिंग मशीन की टाइप्स होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अप्रोक्स 6 या 7 टाइप्स हैं ट्यूरिंग मशीन की। तो आप कम से कम उन 5-6 टाइप्स में से कम 5 टाइप्स तैयार कर रहे हैं पेपर के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन डायरेक्टली आ जाता है या फिर 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर 20 में से पूछ लिया जाता है कि मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, या एनटीएम क्या होता है, या स्टेप पॉइंट ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, ऐसे करके। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला जो वेरिएंट है इसका वो है मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, यानी कि मल्टी टेप, जैसे नाम से पता चल रहा है कि मोर देन वन टेप। ऐसी ट्यूरिंग मशीन जिसमें मोर देन वन टेप हो उसको हम मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, तो अ ट्यूरिंग विद सेवरल टेप, कैसे टेप हो? सेवरल टेप कॉल्ड मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। एवरी टेप हैव देयर सेंट्रल ऑन रीड राइट हेड, यानी कि जितने भी इसमें वो होंगे टेप होंगे उनके स्वयं के अपने रीड राइट हेड होंगे। ठीक, उनका खुद का रीड राइट हेड वो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेफ्ट डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में, और रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब ये रीड राइट ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म होंगे? आपके टेप के ऊपर। टेप भी तो दो हैं, दोनों के हेड अलग हैं, दोनों एक टाइम पे दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका डेल है, डेल यानी कि ट्रांजिशन जो डिफाइन किया गया है वो आपका Q इंटू टाउ की पावर n। ठीक, केवल क्योंकि हमारे पास हेड अलग अलग है, नया जो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में ऐड हुआ है एल कोमा आर यानी लेफ्ट कोमा राइट की पावर एन को ऐड कर दिया है इसके साथ, एज इट इज सेम है। ये होती है आपकी मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, एक से ज़्यादा जिसमें टेप हो। ठीक, अब आती है आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन यानी कि एनटीएम। डीटीएम, एनटीएम, डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, ये भी होते हैं। ठीक, इट इज सिमिलर टू द डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। ये सारा वो साधारण जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन होती है उसी की तरह ट्यूरिंग मशीन होती है। दैट एनी इनपुट सिंबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द करंट स्टेट इट हैज अ नंबर ऑफ चॉइस स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय एनटीएम इफ देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ मूव दैट हैड टू बी अ फाइनल स्टेट। ठीक है, कोई मिला के ये होता है जैसे कि आपकी कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के पहले एलिमेंट को जो हेड पॉइंट कर रहा है, अब उस एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं जाने की, मूव करने की 2 चॉइसेस हैं। जब किसी चीज के लिए एक से ज्यादा रास्ते हों तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह इन सब रेगुलर लैंग्वेज के लिए जैसे फाइनल टेटो पढ़ते थे, तो क्या था वहां पे, जब एक से ज्यादा पाथ एग्जिस्ट करते थे तो हम क्या बनाते थे उनके लिए? एनएफए। ठीक उसी प्रकार है यहाँ पर, जो स्ट्रिंग को रीड करने के बाद एक से ज्यादा पाथ आए तो उस प्रकार की हम ट्यूरिंग मशीन को नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन लिखे हुए हैं डीटीएम के लिए और एनडीटीएम के लिए। ठीक है, जो डीटीएम का जो ट्रांजिशन होता है वो सिमिलर होता है डीएफए की तरह, और एनडीटीएम का जो ट्रांजिशन होता है वो सिमिलर होता है एनएफए की तरह। ठीक है, जैसे कि हम डीएफए में देखते थे कि क्यू इंटू सिग्मा। अब यहाँ पे टाउ का सिंबल है जो भी यूज किए गए हैं टेप के अंदर उनका। ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट इनटू लेफ्ट कॉमा राइट, जो हेड मूव करेगा दोनों डायरेक्शन में वो। ठीक, ये तो हो गया मेरे डीटीएम के लिए, डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के लिए। और जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के लिए होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे को 2 की पावर में लिख दूंगा। ठीक, ये हो जाता है मेरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के लिए। यही ऐसा जस्ट सिमिलर किसमें होता है आपका डीएफए और एनएफए के अंदर। ठीक, ये आपका एनडीटीएम का एग्जांपल है। ए की पावर एन बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यूनियन ए की पावर एन बी 2 की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक ही इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसके लिए? एलबीए के लिए। एलबीए भी आपको पढ़ाया नहीं, जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे ये क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं। अब मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन, जैसा नाम वैसा काम। मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन यानी कि एक से ज्यादा हेड हो। इट हैज अ नंबर ऑफ हेड इंस्टेड ऑफ 1, मतलब कि इसके पास
एक से ज्यादा हेड होते हैं। ईच हेड इज इंडिपेंडेंट, रीड और राइट सिंबल एंड मूव लेफ्ट एंड राइट और कीप स्टेशनरी, नो मूवमेंट। मतलब कि जो हेड होता है, जो एक से ज्यादा जो हेड होते हैं, उनके पास अपने इंडिविजुअल रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने की क्षमता होती है। ठीक, कहते वो ऑपरेशन परफॉर्मेंस के बाद रीड राइट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, लेफ्ट में मूव करें या राइट में मूव करें, या उनकी इच्छा है तो वो कैसा भी कोई भी मूवमेंट ना करें। ठीक, तो ऐसा क्या होगा, ये आपका मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। तो ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर है, इसके साथ ये एक टेप है, लेकिन इस टेप के 3 हेड हैं। टेप तो सिंगल है, लेकिन इसमें जो स्ट्रिंग है, जो ब्लैंक सिंबल ऐसे कुछ अरेंज हो रहे होंगे, यहाँ पे कोई ब्लैंक, फिर यहाँ से भी कोई ब्लैंक स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी, तो ये पर्टिकुलर हेडों से कनेक्टेड होंगे, एक से ज्यादा हेड से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। अब एक आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा लेस देन पीडीए लेस देन ट्यूरिंग मशीन, ये स्टेटमेंट क्या है इसको समझाता हूँ। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा लेस देन पीडीए लेस देन ट्यूरिंग मशीन, मतलब कि ये स्टेटमेंट पावर के अकॉर्डिंग लिया गया है। अब जैसे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा वो होता है आपका सिंगल, केवल रेगुलर लैंग्वेजेस को ही एक्सेप्ट करता है। पीडीए पढ़ा हमने, पीडीए आपका क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, उसके साथ साथ रेगुलर लैंग्वेज को। जो आपकी ट्यूरिंग मशीन होती है वो आपकी रिकर्सिव इनेमरेबल लैंग्वेज या केस सेंसिटिव लैंग्वेज या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज या रेगुलर लैंग्वेज, सब प्रकार की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। तो ट्यूरिंग मशीन की जो पावर होती है वो पीडीए से ज्यादा होती है, और जो पीडीए की पावर होती है वो फाइनाइट ऑटोमेटा से ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो अभी तक हमने जितनी भी टाइप की ट्यूरिंग मशीन पढ़ी है, उनमें क्या है, उनकी पावर जो चेंज नहीं हो रही स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से। स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन कौन सी, जो डायरेक्टली हम ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं, एक टेप होगी, एक फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर होगा, ठीक है, एक रीड राइट हेड होगा, उसकी पावर और जितनी वेरिएंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन सब की पावर सेम है। ठीक, अब देखते हैं ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन क्या होती है। ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन, एन ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन हैज अ 2 टेप। ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन के पास भी 2 टेप होती हैं। 1 टेप इज रीड ओनली contain the input and other tape is readable and writable. Other tape is initially blank. Offline Turing machine is a multi-tape Turing machine. ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भी मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन की तरह होती है, इसमें भी एक से ज्यादा टेप होती हैं, लेकिन क्या होता है इसके अंदर, जो एक टेप होगी वो इनपुट के लिए केवल रीडेबल होगी, राइटेबल नहीं होगी, और जो दूसरी टेप होगी वो दोनों प्रकार से काम करेगी, रीडेबल भी काम करेगी और राइटेबल भी काम करेगी। ठीक, तो ये है ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट। ये जैसे कि ये मैंने एक फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर बनाया है, यहाँ पे एक हेड से कनेक्टेड किया है। पहला क्या है, आपकी ब्लैंक है, इनिशियली ब्लैंक होनी चाहिए। ये सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, रीड कर सकती है, राइट नहीं करेगी। ठीक, और ये जो मेरी दूसरी टेप को मैंने कनेक्ट किया हेड के साथ, वो रीड और राइट दोनों प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। ठीक, तो इस प्रकार की ट्यूरिंग मशीन को हम कहते हैं ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन। ठीक, अब है मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। इट हैज अ मल्टी डायमेंशनल टेप, मतलब कि जो टेप होती है ना, अभी तक जो हमने टेप पढ़ी वो 1D एरे में पढ़ी। अब जो मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन है उसकी जो टेप होगी वो 2D एरे के फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 2D ट्यूरिंग मशीन वुड रीड राइट on the infinite tape divided into the square like a checkboard. In multi-dimensional Turing machine, read write head can move left, right और up and down. अभी तक हम दो ही डायरेक्शन में देख रहे थे, लेफ्ट और राइट। अब मल्टी डायमेंशन के अंदर 2 डायरेक्शन और बढ़ गई, अप एंड डाउन। मतलब कि क्या हुआ, जो मल्टी डायमेंशनल है, जो अब आपका इनपुट है ना, एक चेक बॉक्स के अंदर ले लिया जाएगा। तो चेक बॉक्स कैसा होता है, उसमें ढेर सारे रोज और कॉलम्स होती हैं, अब उन पे हमें काम करना है, तो क्या है, हमारा मूवमेंट अप और डाउन भी होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशन के अंदर जो आपका टेप होगा वो इनिशियली कैसा होगा, मल्टी डायमेंशनल में होगा, और जो
डायरेक्शन का जो मूवमेंट होगा वो 4 प्रकार में होगा, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। ठीक, ये होती है आपकी मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। ये यहाँ पे क्या मैंने टेप का एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बनाया है कि ये कोई टेप है, इसके ये क्या है ब्लॉक्स या सेगमेंट्स हैं, इसमें कुछ इनपुट स्टोर है, ये मेरी क्यू नोट फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर है, ये मेरा हेड है। दो ही मूवमेंट है, दो नए मूवमेंट हैं, अप एंड डाउन, रीड और राउट राइट। ठीक, अब देखते हैं छठे वेरिएंट, सेमी फाइनाइट टेप ट्यूरिंग मशीन। सेमी फाइनाइट नाम से पता चला, सेमी फाइनाइट। इन सेमी इनफाइनाइट ट्यूरिंग मशीन टेप वन एंड इज अ ब्लॉक वाइल सेकेंड एंड विल बी ओपन। हमने आपको क्या बताया था, जो टेप होगी ना, टेप वो उसके दोनों एंड खुले होंगे, ये दोनों साइड ग्रो कर सकती है। अब क्या है कि सेमी इनफाइनाइट ट्यूरिंग मशीन के अंदर आपका एक एंड ब्लॉक कर दिया गया है कि आप उस साइड ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, जो एनदर उसकी दूसरी साइड है, अपोजिट साइड है, आप सिर्फ उसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक, तो मतलब कि एक साइड तो मैंने क्या है ब्लॉक कर दी और दूसरी साइड को ओपनली ग्रो होने के लिए खोल दिया। तो इस प्रकार की जो ट्यूरिंग मशीन होगी वो मेरी सेमी इनफाइनाइट टेप ट्यूरिंग मशीन होगी। इसकी पावर और स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की पावर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल होंगी। और जो इसका ट्रांजिशन है क्यू इंटू टाउ लेफ्ट कॉमा राइट, अधिकतर तो सबका ट्रांजिशन सेम है, थोड़ा बहुत ही एक आध ट्यूरिंग मशीन एक आधी वेरिएंट के अंदर हमने चेंजेस देखा है इसके अंदर। ठीक, अब एक और पढ़ते हैं, ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन। ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन के अंदर क्या है, इन ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन हेड कांट बी मूव ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। इसके अंदर क्या है, आपको एक स्टे ऑप्शन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि पर्टिकुलर इस सिंबल पर जाकर आपको स्टे करना है। अब उस स्टे ऑप्शन को मिलने के बाद आपका हेड जो है टेप के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, ना तो लेफ्ट साइड में करेगा ना राइट साइड में करेगा, जैसे उसको स्टे ऑप्शन मिल जाता है। ठीक, तो नाम ही है ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन। तो जैसे मेरी ये कोई टेप है, टेप को मैंने ए को एक्स में चेंज करने के बाद में ये कह दिया कि अब इसके बाद से कोई भी ऑपरेशन, कोई भी रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपने हेड पे एक बाउंड्री लगा दी कि यहां पर स्टे कर जाओ, रुक जाओ। ठीक, तो इसका जो ट्रांजिशन होगा वो कुछ इस प्रकार है, क्यू इंटू टाउ डेंस टू क्यू इंटू टाउ इंटू एल कॉमा आर कॉमा एस। एस क्या है आपका एक स्टे ऑप्शन। ठीक, अब लास्ट वेरिएंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जंपिंग ट्यूरिंग मशीन। तो जंपिंग ट्यूरिंग मशीन नाम से पता चल रहा है जंप कर रही होगी ऐसी कोई ट्यूरिंग मशीन। तो इसके वैसे आपको इसका सीधा सा आपको सिद्धांत बताऊंगी, जैसे टेप है, टेप के अंदर कोई इनपुट है, हम पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर ये कह देते हैं कि इस इनपुट से आपको इतने सेल का गैप लेना है, मतलब सेल्स का गैप लेना, सारे रीड नहीं करने, गैप लेना है आपको, जंप करना है यहाँ पे आगे। ठीक है, यहाँ से जंप करो, बीच के जो भी उन्हें छोड़ो। In jumping Turing machine, we can jump on cell, 2 cell, 3 cell on it, depend on the value of n. n is a positive integer value, यानी कि n की एक वैल्यू हम प्रोवाइड करा देंगे, उस n पे से आपको क्या जंप करना है। ठीक, अब जैसे ये टेप है, टेप के अंदर कुछ इनपुट है, अगर मैं कह दूंगा 2, यानी कि सेकंड नंबर वाले ए से वो जंप कर जाए 2 का। ठीक, तो वो होगी जंपिंग ट्यूरिंग मशीन, जिसका डेल जो डिफाइन होगा क्यू इंटू टाउ इक्वल टू क्यू इंटू टाउ इंटू लेफ्ट राइट और एन। एन की वैल्यू प्रोवाइड करा दी जाएगी ट्यूरिंग मशीन को कि इतनी सेल्स में से आपको जंप करना है। ठीक, तो ये थे आपके वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन। हमने आपको टोटल 8 प्रकार की ट्यूरिंग मशीन पढ़ाई है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ही बनेगा या फिर शॉर्ट नोट में इनमें से पर्टिकुलर कोई 2-3 ट्यूरिंग मशीन पूछ लेते हैं कि ट्यूरिंग मशीन विद स्टे पॉइंट या सेमी इनफाइनाइट टेप ट्यूरिंग मशीन, मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन क्या होती है। ठीक, या फिर लॉन्ग में आएगा तो आप पर्टिकुलर 6-7 जितनी भी हैं आप लिख के आए इनको, या 2-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।